So today I visited the Sanrio Characters Garden Cafe, Tokyo का one of the most adorable theme cafe. ये dreamland है for anyone who love kawaii culture, and if you're planning to visit, I highly recommend booking your slot online through a website जिसका नेम है tablecheck.com. So इसका मैं link description में share कर दूंगी, and it is super easy and it ensures you to get a table without waiting, and trust me guys, it's worth it. So यहाँ पर आपको एक complimentary drink free मिलता है along with the drink which we have to order anyways. हमें एक ड्रिंक तो ऑर्डर करना ही है. सो जो कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक होता है उसमें बहुत ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से ले रही हूँ कैफ़े मोका. तो और भी ऑप्शंस होते हैं जैसे कि जूसेस एंड लाइक कोल्ड ड्रिंक्स. सो यहाँ पे मेरी सीट है गाइज, एज यू कैन सी. मैंने चूज़ किया था हेलो किटी सोफ़ा सेट एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. ये इतना अडोरेबल था. जस्ट लुक एट दिस गाय. मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे बचपन में हम खेलते हैं ना, और वो रियल लाइफ में मेरे को दिख रही है चीज़ें. So it was so good. Like I really don't have words to describe this feeling. Sitting here with Hello Kitty. Like I'm feeling so good, and let's see कि कैसा experience रहता है. So you can book your ticket in advance कि जो भी सीट तुमको चाहिए. I booked this one and उन्होंने मुझे बोला कि कोई भी कार्ड चूज़ करो, और ऐसे पीछे से दिखाया and guess what? Luckily I got this one, Hello Kitty one. Guys, I can't tell you कि मैं अभी क्या फील कर रही हूँ. It's like I'm living my childhood dream. I'm in Japan. I still can't believe. I don't even know कि कौन सा डे है आज. But guys, I'm in Japan. मैं हूँ अभी सैनरियो कैरेक्टर्स गार्डन कैफ़े. सो यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स के ऐसे सेट होते हैं. लाइक एक रो है जिसमें ये सोफ़ा वाली रो है, लाइक हेलो किटी वाला. और हम रिजर्वेशन करते हैं तो हमको एक ड्रिंक फ्री मिलता है. बाकी हमको मेन्यू में से चूज़ करना होता है. एंड अभी मेरी हालत, अब मेरे हर व्लॉग में यही सुनने को मिलेगा कि मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि यहाँ के वेदर में दिखा रहे हैं कि इट इज़ 80% रेनिंग, लाइक एवरी डे हो रहा है. सो ऊनियो में हूँ अभी मैं, और गाइस बहुत ड्रीमी है. मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं काश यहीं रहूँ. वाओ, इट्स सो क्यूट. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई ऑर्डर. बस एक बात का दुख है कि एक तो मेरे पास कपड़े मैं सीज़न के हिसाब से नहीं लाई. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच रेन, कि इतना ज़्यादा बारिश होगी और इतनी ठंड होगी. आई थॉट कि स्प्रिंग सीज़न है तो थोड़ा स्प्रिंग टाइप के कपड़े होने चाहिए, लाइक शर्ट्स. और ये लकीली मैंने मोटे वुलन फैब्रिक में ले लिया था शर्ट. सो ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था. मतलब मेरे को आज ये नहीं पहनना था. लाइक इमेजिन मैं क्या टॉम बॉय सी बन के आई हूँ, और एक गर्लिश वाले उस पर मेकअप प्रॉपर मैंने पिंक किया हुआ है. आई जस्ट विश फिर मैंने अभी कोई क्यूट सी पिंक ड्रेस पहनी होती. बट नेवरदलेस आई एम सो ग्रेटफुल कि आई एम हियर, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई ऑर्डर आ जाए, फिर हम मैं पूरे की पूरी कैफ़े का एक राउंड लगाऊँ. हियर इज द ड्रिंक. ये इनका सीजनल मेन्यू था. ड्रिंक विद दिस क्यूट हेलो किटी tart, I guess. The dessert drink, but I have not ordered for this. But ये लोग ही लेके आ गए हैं. Of course ये तो नहीं खाने वाली हूँ मैं, but I'm excited for this one. So guys, एक insight let me share with you. अगर आप वेजिटेरियन हैं, so you guys can enjoy only drinks and desserts from here, because they don't have veg menu. So इनके menu में they have like fish or chicken. They have no chicken. They have only pig and मेरे को हंसी आ रही है बेबी. अभी जब आई थी ना तो वो उसमें को ऐसे समझाई थी, मैम देयर इज़ ओनली 2 ऑप्शन, फिश और PIG पिग. सो anyway, we have these cute desserts.
दे दिया है। गाइस व्हाट इज़ हैपनिंग? एक तो इतने गलत मुहूर्त में मेरा वो ट्राइपॉड टूटा है ना, इसको यहाँ पर सेट करके देखती हूँ। सो अभी मैंने इसको उसके साथ लाइक सैनिटाइज़र की बॉटल पे के साथ सेट किया हुआ है। लेट्स ट्राई दिस फर्स्ट। इट्स लुकिंग लाइक दिस। मैं दिखा चुकी हूँ कैसा है, बट अभी इसका टेस्ट करते हैं। So I was expecting this tea to be cold, but thankfully ये गर्म थी, तो it was like a blessing, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी कोल्ड हो रखा था, तो ये बहुत ही अच्छी टेस्ट कर रही थी। Hi, thank you. Where are you from, ma'am? I'm from India. I speak Hindi also. Oh, I'm from Nepal. अरे वाह, अरे वाह, आप कैसे हो फिर? मैं ठीक हूँ। Okay. आपका ब्लॉग का नाम मुझे बताइए। Yeah, sure. I'm covering the. Okay. Upstairs? Okay, I will go. सो गाइज़ यहाँ से स्टार्ट होती है मिसअंडरस्टैंडिंग की कहानी। सो बेसिकली अभी जिनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने, वो यहाँ की स्टाफ मेंबर थी, और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से ऐसे बताया कि ऊपर ऐसे इशारा करके कि बहुत कवाई है ऐसा, और मेरे को जितना समझ आया जापानीज़, मुझे लगा वो बोल रही हैं कि अपस्टेयर्स बहुत ज़्यादा कवाई है। आई थॉट कि 2 फ्लोर होंगे इसके। और फ़िलहाल जो अभी आप देख रहे हो एरिया, ये फ़ोटोशूट वाला एरिया है, जैसे कि रिंग लाइट और चेयर्स वेयर्स। आप यहाँ पर इस बैकड्रॉप के आगे फ़ोटोग्राफ क्लिक करवा सकते हैं। तो मैं वही सोचकर दिमाग में आगे आगे बढ़ी और यहाँ से अंदर जाती गई। मुझे लगा कि ऊपर भी कोई फ्लोर होगा या तो लिफ्ट होगी। एंड गाइस गेस व्हाट, ये मेंस वॉशरूम था। मैं देख रही हूँ कि यार यहाँ तो कोई स्टेयर्स ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। और फिर यहाँ से एक लड़का निकल के जाने लग गया साइड से। एंड आई वाज लाइक, भाई मैं कहाँ चली गई हूँ। तो फिर मैं, और वो लड़की, उस लड़की की नज़र मेरे ऊपर ही थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। इतना एम्बैरेसिंग था ना वो सिचुएशन, बट इतने स्वीट होते हैं ना लाइक ये लोग। इन्होंने मतलब उन्होंने फिर प्रॉपर फ़ोन में ऐसे ट्रांसलेट करके मेरे को बताया कि ये ऊपर का जो सीलिंग है ये बहुत कवाई है, आप इसको भी रिकॉर्ड कर लो अपने ब्लॉग में। देन आई सेड ओह ओके नाउ आई गेट इट। फिर मैंने ये रिकॉर्ड किया एंड नाउ यू गाइज ऑल्सो एंजॉय द व्यू। In Japan, I saw people of all ages embracing their inner child without any hesitation. और सच कहूँ वही तो real life freedom है, to live joyfully without judgment. So if you ever feel silly for loving cute things,
don't. That little spark inside you deserve to shine. ऑल्सो गाइज जो रिसेप्शन पर थी वो नेपाल से थी और वो हिंदी बोलना जानती थी. सो बस एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन हुई हमारी, बट इट इंस्टेंटली लिफ्टेड माई मूड. It's amazing how a simple smile and a few kind words can sometimes heal more than a medicine. Kindness really is a superpower. I tell you guys. Also, आप यहाँ पर ये जो क्यूट क्यूट चीज़ें देख रहे हैं लाइक की चेन्स, बैग्स, ये आप यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं. तो मैंने जल्दी से यहाँ का एक राउंड लगाया और फिर मैं बाहर निकली और बाहर देखा तो इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी. बट समहाउ आई मैनेज्ड. गाइस फाइनली एक्सपीरियंस हो गया कैफ़े का एंड इट वाज सो गुड. तो वहाँ जो रिसेप्शन पर थी नेपाली थी और उनको हिंदी आती थी यार, इतना अच्छा लगा. बट मेरे अंदर ना बस ये वाला करेज नहीं है कि लाइक जब मैं किसी से बात करी तो मैं कैमरा ऑन कर लूँ. बट मैंने उनसे ऐसे हाई बुलवाया है, तो मैंने उनको सब्सक्राइब किया है. मतलब मैंने उनको नहीं, उन्होंने मुझको सब्सक्राइब किया है. गाइस यहीं से अंदाज़ा लगा लो कि मैं अभी कितनी नेक्स्ट लेवल नर्वस हो रही हूँ. फर्स्ट टाइम सोलो ट्रैवलिंग इन जापान इज़ काइंड ऑफ इट कैन गेट ऑन योर नर्व्स, बट इट्स ओके. आई एम डूइंग फाइन. आई एम सो हैप्पी. बट मेरी हेल्थ और मेरी स्किन मेरा साथ नहीं दे रही है. बहुत एकदम गोल हो चुकी हूँ क्योंकि मेरा इन्फ्लेमेशन, बॉडी इन्फ्लेमेशन, कॉर्टिसोल लेवल ऊपर से आई एम डाउन. एज आई सेड बिफोर, अगर मैंने वो व्लॉग किया है कि गेट रेडी विद मी वाला. सो आई जस्ट विश कि मैंने कुछ क्यूट सा पहना होता. मेरे पास कपड़े ही नहीं है यार कुछ क्यूट टाइप वाले. और अभी भी यहाँ इतनी बारिश हो रही है, मेरी जीन्स देख रहे हो लहंगे की तरह उठाकर चलना पड़ रहा है. और आज का वेदर में बोला है कि इट इज़ गोइंग टू बी 80% रेनिंग टुडे. सो बहुत क्लाउडी वेदर है. दिखाती हूँ, देखो. एंड आई एम एट ऊनियो स्टेशन. सो अभी पहले पैंट को ऊपर करते हैं और यहाँ से यूनिक्लो जाते हैं. लेट्स गो. मैं ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं कर पाऊँ क्योंकि बारिश है. एक हाथ से अम्ब्रेला को संभालना, एक हाथ से फ़ोन को संभालना, एक हाथ से पैंट को संभालना. अभी तक तो वैसे ज़्यादा गंदी नहीं हुई है एंड आई होप कि ज़्यादा गंदी नहीं हो. बट लेट्स सी. हर कोई अम्ब्रेला में दिखेगा, हर कोई. एंड ये रहा मेरा अम्ब्रेला. पता नहीं क्या ही मौसम है, बट 1 मिनट के लिए अम्ब्रेला नीचे करती हूँ. हाँ, ज़्यादा देर तक नहीं कर सकती. सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल गाइस. आई एम हियर इन जापान. वाओ, बहुत सुंदर है. कैसे दिखाऊँ यार. एक तो अम्ब्रेला इतना बड़ा लिया है. क्या टाइमिंग है ना, मतलब मेरा ट्राइपॉड भी टूटना था इसी टाइम और मेरे पास कपड़े भी नहीं होने थे इसी टाइम सीज़न के हिसाब से, और बारिश भी अभी होनी थी. तो स्टेशन आई थिंक ऊपर है. एक तो इतना उतरने चढ़ने से
वेट लूज़ होना चाहिए और ये जो मेरा पूरा फेस गोल हो रखा है ना, ये पतला होना चाहिए, बट ये नहीं होगा क्योंकि मेरे साथ उल्टा होता है क्योंकि जब मैं स्ट्रेस लेती हूँ अभी मेरे को ये भी नहीं पता, आई थिंक ये वही वाले स्टेयर्स है क्या जो उस, वाओ गाइस, वाह इतना सुंदर है। सो यूनिक्लो स्टोर को सर्च करते करते आई एक्सीडेंटली लैंडेड एट ऊनो पार्क, वन ऑफ टोक्योज मोस्ट ब्यूटीफुल चेरी ब्लॉसम स्पॉट। इट वॉज नॉट प्लान्ड एट ऑल, आई एम टेलिंग यू गाइस, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये पार्क इतनी पास है और मैं ऊनो पार्क में जा रही हूँ। एंड मे बी दैट्स वॉट मेड इट इवन मोर स्पेशल, इवन विद द रेन। सकूरा लुक लाइक पोइट्री, मतलब मोमेंट लाइक दिस, मतलब यू जस्ट पॉज, ब्रीथ एंड फील अलाइव। और मैंने बस ऐसे बारिश में वॉक किया और इस मोमेंट को लिव किया, लाइक आई जस्ट लिव दिस मोमेंट एंड आई होप you will also feel peace while watching this video. और फिर यहाँ से निकलकर ऑन द वे आई फाउंड दिस अडोरेबल शॉप नियर ऊनो स्टेशन। इस स्टोर में इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें थी ना, मतलब मन कर रहा था कि सब कुछ ले लूँ, बट हाँ मैंने थोड़ा सेल्फ कंट्रोल दिखाया यहाँ पर, अदरवाइज़ मैं तो पागल ही हो गई थी। एंड गाइस यहाँ लिटरली इतनी क्यूट चीज़ें थी ना, अभी तुम लोग भी स्माइल करने वाले हो, है ना, नेक्स्ट लेवल क्यूट, इतनी क्यूट यार। जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो बारिश थोड़ी थोड़ी कम हो गई थी और फिर मैंने चेक इन करा एक कैप्सूल होटल में। अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। ऑनेस्टली द प्लेस वॉज ग्रेट, वेरी क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड, फुल ऑफ अमेनिटीज़, बट आई रियलाइज समथिंग इम्पॉर्टेंट, आई नीड माई ओन स्पेस टू रिचार्ज। लाइक हर किसी का कंफर्ट जोन अलग होता है एंड दैट्स टोटली ओके। सो द वेरी नेक्स्ट डे I shifted to a cozy hotel room and trust me, the relief was priceless. So the name of the hotel is Shinjuku Washington Hotel, main building. और ये होटल मैंने पर्पसली इसलिए किया क्योंकि ये शिंजुकू स्टेशन के काफ़ी पास था एंड नेक्स्ट डे मुझे क्योटो के लिए निकलना था। सो ये भी 4 स्टार होटल है और ये है इसका एंट्रेंस। सो ऑलमोस्ट सभी होटल 2 तरह के स्लीपर प्रोवाइड करते हैं, एक टू जस्ट रोम अराउंड और एक वॉशरूम के यूज़ के लिए। और ये रहा कोजी सा बेड विद अ नाइट सूट और USB चार्जिंग पोर्ट्स, और डेकोर भी बहुत मिनिमल और सटल सा था, मतलब काफ़ी क्यूट सा मेरे को लगा ये, एकदम क्लीन मिनिमल। और सबसे बेस्ट पार्ट इस रूम में था एक क्यूट छोटा सा वैनिटी सेटअप। सो हेयर इज़ द मिरर, इसको आप खोल सकते थे, दिस इज़ एक्सपेंडेबल एंड हेयर आई एम। तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट, बताओ। एंड देन आगे जाकर देखा तो वही बेसिक चीज़ें थी, लाइक टेलीविज़न और लाइक टीज़, कॉफ़ीज़, केटल एंड फ्रिज। और फ्रिज में हेयर आई एम स्ट्रगलिंग अगेन। सो फ्रिज में था वो लाइक ये आइस पिक करने के लिए कुछ होता है ना, तो ऐसा कुछ था। एंड देन एक चीज़ मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी, ये हेयर ड्रायर। सो पहले तो मैं सोच रही थी कि भाई इतना
मतलब ये एक मेरे को शो पीस टाइप लग रहा था क्योंकि इसको रखने वाली चीज़ इतनी एस्थेटिक थी और फिर मैंने इसको वापस जल्दी से रख दिया क्योंकि यू नो हाउ क्लमजी आई एम, सो मैं तोड़ना नहीं चाहती थी। एंड वाटर बॉटल एंड हेयर इज़ अ स्टडी लैम्प। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना धीरे धीरे विस्पर करके क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत रात हो रही है। सो एनीवेज हेयर इज़ टिश्यू पेपर का बॉक्स। और ये जो मिरर है ये एकदम से हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेबल है, हम एकदम वॉल टू वॉल भी इसको एकदम से टच कर सकते हैं। एंड इसमें लाइट भी है गाइस। मैं ये नहीं कहता, तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना, आंखें भी इतनी प्यारी हैं, मेरे बाल भी इतने प्यारे हैं, मेरे गाल भी, मतलब मेरा चेहरे पे इतना तेजपन है, मेरे नैन नक्श इतने तीखे हैं। मैं ये नहीं कहता, तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना। तो अब आगे बढ़ते हैं वॉशरूम और बाथरूम की तरफ, ठीक है। सो एक बार जल्दी से लाइट ऑफ कर देते हैं। तो लाइट ऑन करते हैं और फिर ये रहा हमारा वॉशरूम एरिया। एंड गाइस यहाँ से स्टार्ट होती हैं ओ माय गॉड, यहाँ से स्टार्ट होती हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें। सो ऐसा कुछ दिखता है यहाँ का वॉशरूम। ये बेसिक चीज़ें हैं लाइक बाथ टब। और यहाँ आती हैं इंटरेस्टिंग चीज़ें। ये मेरा फेवरेट ब्रांड हो चुका है DHC का ऑलिव एनर्जी रेंज, मच नीडेड फॉर माई सेंसिटिव ड्राई स्किन। एंड ये सीट ओ माय गॉड क्या हो गया मुझको। एंड ये शीट मास्क। एंड देन बेस्ट थिंग, मतलब ये मच नीडेड था गाइस, ये था हर्बल पेन रिलीफिंग पैच। सो ये तो चाहिए ही थे मुझे। एनीवेज मैं ये नीचे जाकर लॉसन से लेने वाली थी, पर जब मैंने ये देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और गला भी ख़राब हो गया। और ये है लाइक मेकअप रिमूविंग पैड्स, मतलब ये बस वही है लाइक कॉटन के पैड्स। और ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ में आता है क्योंकि ये था हेयर बैंड, जो कि आपको जैसे फेस वॉश करते हो तो आपके बाल गीले नहीं हो। एंड गाइस इसी के साथ एक आई स्लीपिंग मास्क भी था। Until then, take care and lots of love. And guys, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Your support means a lot to me. Arigatou gozaimasu.